वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग की आंखें भी उस ड्रैगन मॉन्स्टर की तरह ग्रीन हुई होती हैं और उस ड्रैगन की थ्रेड्स फैंग को चारों तरफ से घेर कर कैद कर लेती हैं और फैंग फिर से बेहोश हो जाता है। और वहीं इंस्ट्रक्टर उसको देखते हुए कहता है कि वो हाइड्रा ड्रैगन फैंग की स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बहुत ही बुरा है। अगर उसने फैंग की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली तो फैंग मारा जाएगा। और तभी उन्हें एक डेड सोल्जर के पास पड़ी हुई गन नजर आती है, तो वो उस गन को लेकर ड्रैगन से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर ड्रैगन के एक अटैक से वो इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगती है। पर वो बहुत कोशिश करते हैं और खड़े होकर उस ड्रैगन के सर पर अटैक करते हैं, तो वो ड्रैगन उनको अपने सर से पकड़कर ऊपर हवा में उछाल देता है और इंस्ट्रक्टर को खा लेता है। तो इंस्ट्रक्टर ने उसके मुंह में जाने से पहले उस गन को एक्टिव कर दिया था, जिस वजह से उस ड्रैगन के मुंह में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में इंस्ट्रक्टर भी डेड हो जाते हैं और इससे ड्रैगन को बहुत दर्द होता है और फैंग भी नीचे गिरने लगता है। और इंस्ट्रक्टर के सैक्रिफाइस को देखकर सीनियर चू, कमिश्नर और शिजियांग भी बहुत शौक होते हैं और इस ड्रैगन को जख्मी देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। और वहीं हम फैंग को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और वो अपने सामने बहुत तेज रोशनी को देखता है, जिसमें से इंस्ट्रक्टर उसके पास आ रहे थे। तो फैंग खुद को उन थ्रेड्स से छुड़ाने की कोशिश करता है और उन थ्रेड्स को तोड़कर इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो उनके साथ हाथ मिलाए, इंस्ट्रक्टर हवा में ही गायब होने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एवेंजर्स एंड गेम में थाइनोस हुआ था। और गायब होते हुए वो फैंग से कहते हैं, हमारे होमलैंड को बचा लो। और फैंग उस ड्रैगन के माइंड से बाहर आ जाता है और उसको रियल वर्ल्ड में भी होश आ जाता है। और जैसे ही फैंग को होश आता है तो हम देखते हैं कि उसमें से एक बहुत ही पावरफुल रेड लाइट ऊपर आसमान में जाती है और फैंग उस ड्रैगन से कहता है कि अब बस हुआ, तुमने जितनी मेरी पावर एब्जॉर्ब करनी थी कर ली। और फैंग अपनी पूरी पावर को बाहर निकालता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके प्रेशर से सीनियर चू और कमिश्नर पीछे आकर गिरते हैं। और ये ब्लास्ट देखकर कमिश्नर आवाज़ देता है, फैंग। असल में उनको ये लग रहा था कि कहीं फैंग भी अपने आप को सैक्रिफाइस ना कर दे। और तभी हम देखते हैं कि फैंग उस धुएं में से बाहर आता है और उसको देखकर कमिश्नर, सीनियर चू और शिजियांग बहुत हैरान होते हैं। हम फैंग को देखते हैं जिसके अंदर अब इतनी ज़्यादा पावर आ गई थी कि उसके चलने से ज़मीन जलने लगी थी और जहाँ पर भी फैंग पैर रखता था वहाँ पर ज़मीन से आग निकलने लगती थी। और यू जिन भी फैंग को ज़िंदा देखकर थोड़ा बेटर फील करती है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा पावर निकल रही थी और उसके आसपास उसके फ्लाइंग नाइफ्स भी घूम रहे थे। और सिटी के लोग भी फैंग को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और ली जाओ तो ये देखकर मानो गुस्से से पागल हो रहा होता है और फैंग गुस्से में उस ड्रैगन पर अटैक करने लगता है। तो ड्रैगन के दो सर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो फैंग अपनी स्पिरिट पावर से दो टावर्स को उस ड्रैगन के उस दो सरों में मारता है, जिससे ड्रैगन के वो दोनों सर डेड हो जाते हैं और इससे उसके बाकी सरों को बहुत ही दर्द होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। तो तभी फैंग उस ड्रैगन के एक और सर को बहुत स्पीड के साथ अटैक करके मार देता है। तो उसके दो और सर फैंग की तरफ आने लगते हैं, तो उनको आता देख फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को अटैच करके एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है और एक ड्रैगन के मुंह से गुजार कर उसकी बॉडी में से अपने फ्लाइंग नाइफ्स को बाहर निकालता है, जिससे उस ड्रैगन की बॉडी में से गुजरने के लिए रास्ता बन जाता है और उसकी बॉडी में एक कट लग जाता है। और फैंग बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ उस ड्रैगन की बॉडी को स्कैन करते हुए उसके दिल को चीर देता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। तो ये देखकर लिया और वेनिना के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है और वो शौक होते हुए उठ खड़े होते हैं और यू जिन के तो खुशी से आंसू बाहर आने लगते हैं। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को ज़मीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखते हैं और तभी कमिश्नर फैंग के पास आता है और फैंग उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है, क्योंकि फैंग को वो इंस्ट्रक्टर नज़र आ रहे थे। और अब कमिश्नर फैंग को उठाता है और फैंग रोते हुए कहता है कि इंस्ट्रक्टर जियांग की डेथ हो गई है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तो कमिश्नर उसे कहता है कि खुद को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, इससे वो वापस नहीं आएंगे। याद करो तुम वॉरियर किस लिए बनना चाहते थे और जो तुमने खो दिया वो वापस नहीं आएगा। और उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे पास है और उनको प्रोटेक्ट करो, जैसे कि तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलेज। जैसे तुम इंस्ट्रक्टर को खोकर फील कर रहे हो, क्या पता वो तुम्हें खोकर भी ऐसा ही फील करें और तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। मॉन्स्टर तुम्हें जिंदा रहने का मौका नहीं देंगे।
और तुम्हें अपने आसपास के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा और हैंगजिया सिटी को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो फैंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया। व्यू चेंज होता है और हम हीरोज हॉल में इंस्ट्रक्टर के फ्यूनरल को होता हुआ देखते हैं, जहां पर फैंग भी आता है और वो अपनी और इंस्ट्रक्टर की पिक्चर को देखता है और उनके साथ गुजारे हुए टाइम को याद करता है और फिर अंदर जाता है, जहां पर लिया और वेनिना भी आए हुए थे और यूजिन भी वहीं पर ही थी। पर फैंग किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देता और जाकर इंस्ट्रक्टर के फ्यूनरल पर फूल रखता है और सोचता है कि बहुत सारे सोल्जर्स और लोग इस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, पर मैं दोबारा ऐसा होने नहीं दूंगा और मैं इस व्यू को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता और मैं इस वर्ल्ड में मौजूद सभी मॉन्स्टर से ज़्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि फिर से कोई मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी को दोबारा से नुकसान ना पहुंचा सके और एक ना एक दिन मॉन्स्टर और ह्यूमंस के दरमियान ये वार एक हिस्ट्री बन जाएगी और इंसान भी सुकून से रह पाएंगे। तो अब फैंग वहां से जा रहा होता है तो लिया उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फैंग आगे जाकर यूजिन से मिलता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग परेशान होने की वजह से सिटी से बाहर आया होता है। तो लिया और वेनिना सैटेलाइट से फैंग पर नज़र रखे हुए होते हैं और लिया कहता है फैंग तुम्हारे लिए मैंने चूहे बिल्ली का खेल रेडी करके रखा हुआ है